हाँ जी, आप में से जो है वो जिसके पास हैं डिटेल्स और वो पीसी पे बैठा हुआ है, मुझे ज़रा बताएं। हम उसका जो है वो काउंट लेते हैं और फिर उसके ऊपर ना शेयरिंग शुरू कर देते हैं। सर आपका क्या चीज़ क्या? अगर आपको किसी का अपवर्क का अकाउंट है तो मुझे बताएं ज़रा। जी सर, मेरा अपवर्क पे है अकाउंट। और सॉरी, मतलब जिसका जो है वो, जिसका नहीं है अकाउंट, वो बताएं ज़रा। सही नहीं है सर जी। पीसी पे हैं आप? पीसी पे बैठे हुए हैं ना? जी जी सर, नहीं पीसी पे सर। मैं। ऐसे सर एक क्वेश्चन था मेरा। ये अपवर्क अकाउंट जो है वो उस पे प्रोफाइल अगर बनी हुई हो डिजिटल मार्केटिंग की या किसी और फील्ड की, और वो चल सकता है सर इस पे अमेजोन पे, या उसमें वो चेंज करना पड़ेगा प्रोफाइल सारी? नहीं करना पड़ेगा। उसी ऑलरेडी प्रोफाइल में एडिटिंग कर लें सर, वो हो एक्सेप्टेबल है? हो जाएगी। सर स्क्रीन शेयर हो रही है। सर स्टार्ट करूं? एक मिनट में जो है वो ये यहाँ से शेयर कर लूँगा।
अच्छा, ये जो है ना अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ये तरीका एक भेजा है, सही है, इसको आप देख सकते हैं। और जो है आप चलें अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दें इंशाल्लाह, हम आपका अकाउंट भी देख लें फिर। ओके है सर। जी, यहाँ पे सर ईमेल देनी है या यूजर नेम को शॉर्ट सा दे दें? अभी आपने कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है? नहीं सर। फिर साइन अप पे जाएं नीचे। ईमेल एड्रेस दे दें कोई, या फिर कंटिन्यू विद गूगल कर दें। वर्क एज ए फ्रीलांसर। ये सर, यस सर, ये अंडरस्टैंड कर दें ओके, सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे तो आपको आगे ले जाएगा। ये एरर आ रहा है। मेल में जाएं जरा। तो रिफ्रेश करें जरा इसको। वैसे यहाँ से चाहिए था, यहाँ पर आपको आपकी मेल आ गई। प्रमोशनल में तो नहीं आती शायद। अच्छा चलें उधर जो है वो उसके होम पेज पे चलें, उधर आप वक्त पे करें, इसको कंटिन्यू करें। फिल आउट मैनुअली। अच्छा जी, अब जो है वो इधर आपने जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एक मिनट जरा ठहर जाए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जरा, इधर मोबाइल डेवलपमेंट की कैटेगरी आ रही है, कैटेगरीज ओपन करें जरा। हाँ, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सबसे नीचे देखें जरा। ये वाला। ठीक। चले, अब इसमें जो मोबाइल डेवलपमेंट करें और ओके। गेम डेवलपमेंट कर दें इसको। नहीं, बल्कि वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, गेम डेवलपमेंट उड़ा दें सबसे लास्ट में इसमें। और अच्छा ये अब, वेब। नहीं नहीं, उसको छोड़ दें।
अभी नीचे आए ज़रा इसमें इधर जो है वो लिख दें मोबाइल डेवलपमेंट ही लिखना है स्किल्स में नीचे यहाँ पर। नहीं नहीं मोबाइल जो है वो आगे डेवलप डी लिखेंगे तो वो आएगा आगे, देखें ज़रा। जी। फ्रेमवर्क ये वाला सर? थोड़ा सा जो है वो ये ना इसको स्क्रॉल डाउन करें और देखें ऑप्शंस क्या दे रहा है इसमें। और ये तीनों ही है, तीन ही है सर। एक मिनट। यहाँ पर मोबाइल यूआई डिजाइन आ रहा है, देखें जरा। मोबाइल नहीं सर, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है। ये देखें डी को रिमूव करें जरा। मोबाइल यूआई डिजाइन नीचे लेके आए जरा इसको, ये उधर से स्क्रॉल डाउन कर लेना। चलें ये वाला सर। हाँ जी मोबाइल यूआई डिज़ाइन, चलें इसको ये एक ही सेलेक्ट कर लें और उसके बाद दूसरी जो है वो इधर आ रही होगी आईफोन ऐप डेवलपमेंट कर लें, आईफोन ऐप डेवलपमेंट। ठीक है ये टॉप वाली, चलें बहुत हुई। एक्सपर्ट लेवल जो है वो लिखेंगे जरा यहाँ पर, इंटरेस्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल। ठीक। अच्छा जी एजुकेशन में आपने जो है वो तो इधर आपने जो है वो कुछ नहीं देना, तो इसको वैसे ही जो है वो जाने दें। नेक्स्ट कर दें। कैंसिल करें इसको, नेक्स्ट कर दें। या स्किप दिस स्टेप। स्किप कर देंगे। हाँ जी गॉट इट। एम्प्लॉयमेंट भी स्किप कर दें। एम्प्लॉयमेंट स्किप कर दें। अच्छा लैंग्वेज जो है वो आपने जो है वो लैंग्वेज में देखें जरा, स्किप कर दे बल्कि ये स्टेप भी। और हार्ली रेट जो है वो कर दें $15-20 लगा दें। इधर 20। बस बस वो कर दिया उसने। सही है आगे चलाएं। हाँ जी टाइटल में जो है वो अब आप ये लिखेंगे मोबाइल डेवलपमेंट। सही है
और इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन इसकी कुछ भी लिख दें। बल्कि एक मिनट है रही है जो है वो देखते हैं बॉक्स से कोई पड़ी है। ज़रा आपके जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इसके अंदर जो है वो शेयर किए। ये हो नहीं, गया? वो गैप रहने देना उसके अंदर, पैराग्राफ में गैप्स रहने दें। सही है। जी, नेक्स्ट लाइन। प्रोफाइल फोटो लगा देंगे। कोई भी लगा दे। नहीं, आपने ना अपनी लगानी है जिसमें फेस वगैरह क्लियर हो, थोड़ी सी प्रोफेशनल हो जरा, ये वाली नहीं। मतलब जिसमें फेस जो है वो आपको क्लियर नजर आ रहा हो। ये बाकी सारे लोगों को प्रोसेस नजर आ रहा है ना, देख रहे हैं ना बाकी सारे लोग। ओके। हाँ जी, सही है, ये सही है। यस सर, देख रहे हैं। ठीक है, चलाएं आगे, चलाएं। जी आगे चलें। एड्रेस वगैरह दे दें इसको जो है वो। नहीं, वो जो नीचे आपको सजेशन में दे रहे हैं ना, ये दे रहे हैं लोधरा PBPK। ये पंजाब सर यही है। हाँ जी, सही, पंजाब। और ये इधर जिप कोड देखिए जरा, लोधरा जिप कोड आ गया पहले। पहले तहसील इधर की पे आना। स्पेलिंग गलत नहीं है मेरे ख्याल से। सर दोनों है, तहसील और जिला लोधरा है। तहसील 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 के स्पेलिंग में कह रहा हूँ आपको। जी सर। सर मुल्तान आएगा। तहसील टी है, क्या स्पेलिंग सर? तहसील मुल्तान। SI S से होगा मेरे ख्याल से, है ना।
TEHS TEHSIL। सही है, सही है। और जिला, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है। DISTRIC। ये जो है वो देख लेना, ये जो एड्रेस इधर डाल रहे हो ना, आईडी कार्ड उन्होंने मांगना है तो वो सेम एड्रेस मैच करना चाहिए वहाँ पर, वरना वेरिफिकेशन में फंस जाएगी ये। तो आईडी कार्ड पे वही है सर, यही ये लिखा हुआ है, हम्म, यही लिखा हुआ है 10 तहसील जिला लोधरा। चलें फिर ऐसे चलाएं। चलो जी, अब ये हो गई। अब ये देखें ज़रा, जो है वो आपको दे रहा है साइड पे ऑप्शन सबमिट की। नहीं, ऊपर चलें, ऊपर ऊपर चलें ऊपर। हाँ वो, अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज जो लेवल जो है वो आपसे कह रहा है, ये इसको फ्लुएंट कर दें फिर। ये फ्री ये वाला सर कर दें सेव, यहीं पे कर दें। नहीं, प्रोफिशिएंसी यही जो है फ्लुएंट कर देना इसको। चलो, और अभी भी जो है वो एजुकेशन भी कोई ना कोई डाल दें इसके अंदर फिर। यूनिवर्सिटी स्कूल की कोई हो तो। यार आयु भी सिलेक्ट कर दें। अच्छा, नहीं ये यूँ नहीं होता, ये बैचलर, ये आप बैचलर डालेंगे या मास्टर डालेंगे, बैचलर ऑफ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर दें। नहीं नहीं, सबसे लास्ट वाली। डेट, बस इसमें ये ऑप्शनल है, छोड़ दें इसको। चलो जी। ये सर अब आ रहा है सबमिट। हाँ जी, ये आपको जो है वो थोड़ी देर में ना देखिएगा आपके पास मेल आई होगी। ओके, तो ये जो है वो मेल चेक करें ज़रा, आई है उसकी। जी आ गई है सर, आ गई है ये रही। कर दें सर इस पे। नहीं नहीं, ये तो टेस्टिमोनियल है ना, वो जो है वो मेल आती है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो गई सक्सेसफुली, इस तरीके की। ये ले लो। दोबारा देखें कोई और मेल आई हो। चले, ये जो है वो टाइम लगाएगा थोड़ा सा अभी, तो
2-3 घंटे में मोस्टली हो जाता है ऐसा ना ये। ये जो बाकी वाले लोग हैं वो भी आप लोग जो है इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बना के तो वो कर लें, इसी तरीके से जो है वो सबमिट करवा दें। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर डाटा नहीं देना उनको कोई इतना ज़्यादा ख़ास, और ये जो है वो बस इस तरीके से ना। सर बाद में से फिर हम यहाँ से अमेज़न से कर सकते हैं वो बात। हाँ जी, आई थिंक इन्होंने जो है वो बाय बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है वो आपकी मेरे ख्याल में अप्रूव कर दी हुई है शायद, है ना? ये देखें जो है वो आ रहा है। किधर सर? क्योंकि वो जो है वो आपको साथ में उन्होंने 80 कनेक्ट्स भी दे दिए हैं, और ये सारा जो है वो देखें ज़रा, आप जॉब पे किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी जॉब ओपन करें ज़रा यहाँ से, ये वाली मेडिटेशन गेमिंग ऐप ज़रा ओपन करें, ये वाली। हालांकि सर मैंने सुना था इसका कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं उसके बाद वो अप्रूव करते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं होता, टेस्ट वगैरह कोई नहीं होता, वो फाइबर पे होता है। फाइंड सर वो, फाइवर पे गिग रिलेटेड टेस्ट होता है। हाँ जी, वो जब आप गिग बना रहे होते हैं तो वो अगर वो उस गिग के रिलेटेड कोई टेस्ट वगैरह हो तो वो फिर जो है वो आपसे कहते हैं कि जी टेस्ट दें इसका। फाइंड और वर्क उसमें उसमें कोई मार्क्स चाहिए होते हैं जो ऐसे ही है सर। जी जी सही है। ये नीचे आ रही है ना, ये माई फीड जो है आपकी, ये बेसिकली जॉब्स ही आ रही हैं, और देखें जरा ये। माई नहीं नहीं नहीं, ये देख नीचे ना, जो आज जो टाइमलाइन बनी हुई आ रही है आपकी ये इसमें से कोई भी ये जॉब ओपन करें जरा, ये तो जैसे भी ये बता रहा है। यस हाँ सर। सही है, ये आई थिंक जो है वो ये एक्टिव हो गई है आपकी बाय डिफॉल्ट ही, उन्होंने जो है वो सही। कर दी। अच्छा, अब आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे ये जॉब थी, ठीक है, इस वक्त जो है वो कंट्रोल ज़रा दीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। यहाँ पे पता नहीं आज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, गायब हो गया। खैर जो है वो अपवर्क वाला जो है वो ऑन कर देखें ज़रा। अपवर्क वाला? हाँ बस सही है, ये देखें। अच्छा, इस वक्त जो है वो ये जो फीड है आपके सामने, ठीक है, इसमें ये देखते हैं आप जो है वो साइड पे जो है विजिबिलिटी आपकी आ रही है इस वक्त, मतलब ये जो प्रोफाइल है ये बेसिस इस वक्त जो है वो ये माय प्रोफाइल के अंडर जो है वो ये विजिबिलिटी पब्लिक है, तो मीन्स ये पब्लिक है, सही है। ये जो है वो भी हो जाती है, मतलब आप इसको कह लें कि जो है वो बैक बैक ये जो है आपकी जो है वो प्राइवेट भी हो जाती है, जब अगर आप जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो अपवर्क के ऊपर, सही है, तो वो फिर आपकी प्रोफाइल को क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, सही है, मीन्स के प्राइवेट कर देते हैं वो, जो कि उनके जो है वो फिर सर्चिज में जो है वो नहीं आ रही होती, ठीक है। तो एक इसमें ये होता है। उसके बाद जो है वो अवेलेबिलिटी आप अपनी करवाते हैं, इस वक्त जो है अवेलेबिलिटी आपकी है मोर देन 30 आवर्स अ वीक, तो इसको जो है वो आप चला सकते हैं, या जितने आप अवेलेबल हो आप जो है वो उसका स्टेटस उतना सेट कर सकते हैं कि जी मैं कितने हार्स जो है वो एक वीक के अंदर अवेलेबल हूँ, 20 हार्स हूँ, 30 हार्स हूँ, या
और जितने भी आप हो वो आप जो है वो यहाँ से जो है वो कर सकते होते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर आपने कहीं पर कोई काम वगैरह कर रखा है उसके रिलेटेड, तो फिर आप ये वर्क हिस्ट्री में जाएंगे, वहाँ पर जो है वो आप अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस वो डालेंगे। सही है। एंड देन जो है वो पब्लिकली कैसे ये लोगों को नज़र आएगी, वो आप जो है वो पब्लिक मोड भी इसका दिखाएगा आपको नीचे। इस वक्त 80 जो कनेक्ट्स हैं वो आपके पास हैं। कनेक्ट्स का बेसिकली क्या होता है, ये ज़रा यही वाली कोई जॉब ओपन करें ज़रा। ये कहीं भी आप क्लिक करेंगे उसमें तो वो ओपन हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि जो है वो टाइटल के ऊपर क्लिक किया जाए। अच्छा, अब सही जो है। है वो इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले मतलब आपने जॉब को पढ़नी है। ठीक है, कि मतलब आप ये देखेंगे कि एक्चुअली जो है वो बंदा चाह क्या रहा है। सही है। जिस तरीके से ये कहता है कि वी हैव बिल्ड अ मेडिटेशन ऐप एंड वुड लाइक टू ऐड गेमिफिकेशन गेमिफिकेशन। टू इट, इट इज बिल्ड अंडर रिएक्ट नेटिव। ठीक है। तो मतलब जो है वो रिएक्ट नेटिव एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है वो कोडिंग वगैरह होती है। आई समझ लेके एक फ्रेमवर्क भी है। ठीक है। तो मतलब उसमें जो है वो आपको ये एक नई चीज़ जो है वो ऐड करना चाह रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ इस चीज़ को जो है वो आप पढ़ें और समझें। अगर आपकी समझ में आती है जॉब तो आप अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं आती तो फिर आप जो है वो छोड़ दें, उसको रहने दें। ऐसे जो है वो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसने जो है वो क्या डिमांड किया, वो उसको कितने चाहिए, मोर देन 30 हावर्स पर वीक चाहिए। और जो प्रोजेक्ट की लेंथ है वो बेसिकली कितने 1 to 3 मंथ है। ठीक है। एक्सपर्ट लेवल है, मीन्स कि वो बंदा ये चाह रहा है कि मुझे जो है वो कोई एक्सपर्ट बंदा चाहिए। सही है। यहाँ पर आपको बिगनर्स भी नज़र आएगा, कभी किसी जॉब में, किसी जॉब के अंदर इंटरमीडिएट भी नज़र आएगा। ठीक है। तो ये जो है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एक्सपर्ट लेवल वाले जो लोग होते हैं वो मीन्स उनकी एक्सपेक्टेशन भी वैसे होती है, वो बॉदर नहीं करते कि कितने पर हायर के ऊपर जो है वो हायर करना चाह रहे हैं, मीन बट वो जो है वो क्वालिटी चाह रहे होते हैं। तो ये जो रिकमेंडेड उस वक्त है कि जब आप यस आप बिलीव करते हैं अपने आप में कि जो भी कुछ भी आ जाए, आप मीन्स के जो है वो कोई भी काम हो आप उसको कर देंगे पकड़ के। सही है। तो फिर आप जो है वो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जंप कर सकते हैं। सही है। और अदरवाइज जो है वो फिर ये होता है कि फिर वो मीन्स उसके साथ कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, उसने जो है वो हॉर्ली रेट मतलब उसने किया हुआ कि अगर किसी का $26 to 50 है तो वो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है। फिर है प्रोजेक्ट की टाइप, मतलब वन टाइम प्रोजेक्ट है, ये बार बार जो है वो नहीं होगा। मे भी हो सकता है कि कुछ लोग फिर यूं भी होते हैं कि वो वन टाइम किसी को चेक करते हैं। और अगर जो है वो उनको प्रोजेक्ट, अगर वो बंदा फ्रीलांसर उनको अच्छा लगे तो फिर आपको अपवर्क से निकाल के जो है वो व्हाट्सएप पे या स्काइप पे या इस तरीके से ले आएंगे और उधर ही जो है वो फिर फर्दर जो है वो काम करवाते रहते होते हैं। सही है। बट फॉर द बिगनर अपवर्क बेसिकली स्टार्ट में जब आप होंगे इसके ऊपर, तो जो भी आपकी अर्निंग होगी उस पे जो है वो 20% आपका अपवर्क ले जाएगा। मतलब $100 आपने कमाए तो आपको 100 नहीं बल्कि 80 डॉलर मिलेंगे। तो ये 20% इसमें अपवर्क की फीस है। तो फिर जो है वो बट जो है वो आपको जितने आपने अर्न किए हैं वो आपकी हिस्ट्री, प्रोफाइल की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर उतना ही शो होगा। अगर आपने 100 अर्न किए हैं तो वो 100 ही आपको शो होंगे। ये अलग बात है कि विदड्रॉ आपको जो है वो 80 का मिलेगा, बट उधर हिस्ट्री में यही शो हो रहा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट था वो $100 का था। अच्छा, फिर जो है वो इसमें जो है वो कुछ लोग जो है वो लालच करते हैं कि अच्छा जी चले जल्द से जल्द जो है वो कर लिया जाए, कि अच्छा बाहर निकाल लिया जाए क्लाइंट को, ताकि जो है वो आपको जो 20% ले रहे हैं वो बच जाए। तो ऐसा जो है वो आप कर सकते हैं उस टाइम के ऊपर जब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के साथ हों। सही है। बट
अब बस जहाँ जब मतलब आप अपवर्क को एज ए क्लाइंट मतलब घेरने में ले रहे हो कि मतलब बस यहाँ से क्लाइंट आपको ये कनेक्ट करवा देता है और ख़त्म। उसके बाद मतलब आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप जो है वो लोगों के साथ कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। स्टार्ट में जो है वो आप अपवर्क को दें और ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, सही है। अब अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, सही है, और इसके ऊपर रिव्यूज़ वगैरह लाएं। अब ये देखें जो है वो ये जो आपकी ऑनलाइन की जितनी भी है ना फील्ड्स, सही है, अब वो चाहे अमेज़ॉन है, ईबे है, मतलब जो भी है, सही है, इस इनमें जो बाइंग जो है वो डिसीजंस जो होता है ना, सही है, ई कॉमर्स है तो वहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही होगी, सही है। और अगर जो है वो ये फ्रीलांसिंग साइट्स हैं तो यहाँ पर हायरिंग की बात हो रही होगी। तो बाइंग और जो हायरिंग है ना, ये सारी जो है वो आपकी हो रही होती है किस बिहाफ के ऊपर, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर, आपका जो है वो ये जो आपके रिव्यूज जो होते हैं उनकी बिहाफ के ऊपर, कि मतलब अच्छा इस बंदे ने जो है वो काम किया है किसी के साथ तो उसके साथ इसका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। अगर तो जो है वो अच्छा रहा होगा तो देन डेफिनेटली वो आपके साथ भी काम करना पसंद करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर 1 स्टार रिव्यूज़ आए होंगे तो देन डेफिनेटली वो लोग भी कहेंगे कि अच्छा पहले बंदे के साथ भी इसने अच्छा काम नहीं किया, अब हम जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ काम करना, तो वो भी जो है वो अवॉइड करेंगे आपसे, सही है। इसके जो है ना वो दो तरीक़ेकार हो सकते हैं ये इस चीज़ को बिल्ड करने के ना, सही है। एक तरीक़ेकार तो ये होता है कि आप ब्लाइंडली जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिन रात जो है वो बिड्स करें, सही है। अब जो है वो अच्छा थोड़ा सा ऊपर जो है वो करें ज़रा इसको। अच्छा, अब इस पे जो है वो आगे वाली वो वाली बात उसको कंटिन्यू करते हैं दोबारा। इसको ज़रा देख लें, इसकी जो है वो जो ये राइट साइड है, सबमिट प्रपोजल करेंगे तो मींस आप इस जॉब के लिए अपने आप को अहल समझते हैं, सही है। और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर जो है वो मुझे कंसिडर किया जाए, तो फिर आप सबमिट प्रपोजल करेंगे तो उसमें जो है वो आपको एक कवर लेटर जो है वो कहेगा कि जनाब ये लिख के दिखाएं, ये ये जो है वो आप मींस आप ये आपका वो तरीक़ेकार है कि यहाँ पर जो है वो जिसमें आप कस्टमर को जो है वो फर्स्ट मैसेज देते हैं कि अच्छा भाई ये आपकी जॉब थी, ठीक है, और मैं ये हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, तो इस तरीके से जो है वो हम मिलजुल के ये आपका काम शाम कर सकते हैं, सही है। तो उसके बाद जो है फाइनली वो आपसे पूछेगा कि आपका क्या हॉर रेट है इस जॉब के लिए, वो आप बताएंगे कि उसको, सही है। एंड देन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पूछेगा एंड फाइनली, और अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, सही है, तो वो भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन देगा। एंड फाइनली फिर क्या होगा कि आप जो है वो सबमिट कर देंगे प्रपोजल उस जॉब के लिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आता है ये सेव जॉब। सेव जॉब करेंगे अगर आप, तो फिर क्या होगा कि अपवर्क जो है वो आपको जब भी अब फ्यूचर में इस तरीके की जॉब्स आएंगी, सही है, तो वो उनसे रिलेटेड आपको जो है वो मेल करना स्टार्ट कर देगा, सही है। मींस के जो है वो बताएगा कि अच्छा जी मिस्टर एक्स वी हैव दिस 10 न्यू जॉब्स, 20 न्यू जॉब्स या 30 न्यू जॉब्स फॉर यू, दिस तरीके से ना, सही है। तो ये है। अब इसमें होता क्या होता है कि अगर आपने ये मोबाइल डेवलपमेंट की टाइप की जो जॉब्स थी वो सेव करते गए ना, तो फिर आप फर्दर आपको मेल भी फिर इसी तरीके की जॉब्स की आएगी। अब इसमें एग्जांपल ये लेके कि मैं जो है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड जो जॉब्स होते हैं वो सेव करता हूँ, तो मुझे मेल में भी वही जो जॉब्स आ रही होती हैं जिनके अंदर क्या होता है लोगों को अमेज़ॉन का काम करवाना होता है, ठीक है। तो मतलब ये आप जो है वो क्या करवा रहे हैं, अपनी एक हिस्ट्री बनवा रहे हैं उसके साथ, सही है। जैसा आप उसके एल्गो को ट्रेन करेंगे वैसा जो है वो आपके साथ जो है वो बिहेव करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। अच्छा, अब जो है वो फिर कहते हैं कि रिक्वायर कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल कितने आ रहे हैं 6 एंड अवेलेबल कनेक्ट्स कितने हैं 80। मतलब जो है वो अब ये कनेक्ट्स आप इसको समझ लेंगे पॉइंट सही है अमेज़ॉन इसके ऊपर अपर के ऊपर, ठीक है, कि आपके पास इस वक्त 80 पॉइंट हैं, जिसमें से अगर आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, इसका मतलब आप यूँ समझ लें कि जिस तरीके से आपने ऑन इधर बाहर कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो आप एक चालान पे करते हैं 400-500 का,
तो ये जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इधर ये आपका दूसरा चालान है। सही है। इस वक्त जो है वो आपको इस जॉब के ऊपर अप्लाई करने के लिए कितने 6 कनेक्ट्स चाहिए। सही है। 6 कनेक्ट्स के ऊपर जो है वो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वन टाइम जो है वो फाइवर आपको एज ए वेलकम जो है वो 80 कनेक्ट्स देता है। जब ये कनेक्ट्स जो है वो फिर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो है वो ये आपको कनेक्ट जो है वो बाय करना पड़ेंगे। अब ये पता नहीं इसका क्या रेट होता है, मेरे ख्याल से जो है वो $15 हाँ $15 के जो है वो आपको 70 कनेक्ट जो है वो मिलते हैं। उसके अलावा आप कम भी जो है वो ख़रीद सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी कहाँ से ख़रीदते हैं वो। अच्छा, ये जो है वो कनेक्ट्स वाला मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा कि इस वक्त अगर इन्होंने इस जॉब के ऊपर अप्लाई किया तो 6 पॉइंट ये इधर जो है वो उसको दे देंगे अपवर्क को, तो बाकी जो है वो इनके पास क्या आ जाएगा 74 कनेक्ट जो है वो बाकी रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर नीचे आता है कि अबाउट द क्लाइंट, मतलब ये जिसने जॉब पोस्ट किया है अपवर्क आपको थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, वो कहता है कि इसका जो पेमेंट मेथड है ना वो वेरीफाइड है, मतलब इसने जो है वो अपवर्क को जो चार्ज करने के लिए जो पेमेंट मेथड दिया हुआ है वो वेरीफाइड है, उसको अपवर्क ने वेरीफाई किया हुआ है। ठीक है, एक गुड साइन है ये। फिर उसके बाद है कि ये रिव्यूज़ कैसे करता है, पास्टली या रिव्यू कैसे किया गया है। तो 5 स्टार रिव्यू किया गया है आउट ऑफ 3 रिव्यूज़, मतलब 3 लोगों ने इसको रिव्यू किया और 5 स्टार किया है, तो मीन्स इसकी भी रेटिंग, क्लाइंट की भी रेटिंग बेसिकली यहाँ पर हो रही होती है कि अच्छा वो फ्रीलांसर के साथ कैसा बिहेव करता है, और उनके साथ जो है वो मींस के जो उसकी डिमांड्स होती हैं वो क्लियर होती हैं या नहीं होती, जो कुछ उसने जॉब में लिखा होता है क्या वैसा ही काम करवाता है, या जो है वो काम या कुछ और जो है वो मतलब कि बताता कुछ और है और करवाता कुछ और है। तो ये है, तो इस बिहाफ के ऊपर जो है वो अब बेसिकली आपसे भी जो है वो अपनी आपकी भी वर्डिंग लेता है कि अच्छा आपका इस क्लाइंट के साथ कैसा जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उसको जो है वो बता सकते हैं कि अच्छा ये मतलब मुझे जो है वो इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी कंट्री आएगी, जैसे आपकी कंट्री एंड सिटी आ रहा होगा। सही है, इसी तरीके से उसकी कंट्री एंड सिटी आएगी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से है इस वक्त ये, न्यू पोर्ट बीच से, और उस वक्त इस वक्त जो है वो उसी का लोकल टाइम यहाँ पर आपको शो करवा रहा होगा जो कि उस वक्त वहाँ पर नज़र आ रहा होगा। उस वक्त जो है वो वहाँ जहाँ पर ये क्लाइंट है वहाँ इस वक्त जो है वो 9:27 मतलब रात के 9:30 हो रहे हैं। सही है। और 4 जॉब्स जो है वो इसने पोस्ट की हुई हैं पास्ट में। सही है। 75% जो है वो इसका हायर रेट है, मतलब 4 में से जो है वो ये 3 जॉब्स के ऊपर हायर करता है, और अभी एक जॉब जो है वो इसकी क्या है ओपन पड़ी हुई है। इसने पैसे कितने स्पेंड कर रखे हुए हैं, $90 जो है वो इसने अपवर्क के ऊपर जो है वो स्पेंड किए हुए हैं, और 3 लोग जो है वो इसने क्या किए हैं, हायर किए हैं। अच्छा, फिर नीचे ये कहता है कि $15 पर हार एवरेज रेट पेड। सही है, कि मतलब जो है वो ये क्या करता है कि ये जो है वो मतलब एवरेज जो है ना ये $15 पर हार जो है वो ये क्या करता है, पे करता है। फिर आता है कि मतलब ये मेंबर कब से है, तो ये मार्च 8 2020 से जो है वो अपवर्क का मेंबर है, मतलब इसने अपवर्क को साइन अप किया था। जी आगे चलें। अच्छा, फिर उसके बाद ये आपके पास एक इसकी जॉब का लिंक है। सही, अगर आप मीन्स किसी फ्रेंड वगैरह को समझते हैं कि वो बंदा जो है वो ये जॉब इस जॉब के काबिल है, तो आप यहीं से जस्ट इसको कॉपी लिंक करके उसको भेज सकते हैं, तो वो जॉब जो है क्या जाएगी उसके पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, फिर जो है वो इसकी ज़रा लेफ्ट साइड पे देखें तो वो एक्टिविटी ऑन दिस जॉब अंदर उसके अंडर आ रहा है कि प्रपोजल लेस देन 5। सही है, कि मतलब इसके ऊपर कितने लोगों ने अभी तक जो है वो अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो है वो आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं देता, बट ये है कि अगर 5 से कम होंगे तो लेस देन 5 आ रहा होगा। सही है, और अगर 5 और 10 के दरमियान होंगे तो वहाँ पर आ रहा होगा प्रपोजल बिटवीन 5 to 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से 10 to 15, 15 to 20 एंड 5 के डिफरेंस है। सही है। अच्छा, फिर ये जो है वो जब ये जो प्रपोज़ल है उनमें से अगर किसी का प्रपोज़ल इसको पसंद आ गया है, ठीक है, और ये बेसिकली इसका इंटरव्यू करना चाहता है, तो यहाँ पर आएगा
ये इंटरव्यूइंग के लिए जितने लोगों को कहेगा वहाँ पर, यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा होगा। इस वक्त करंटली जो है वो कोई भी इंटरव्यू इसने से नहीं किसी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ किसी को। सही है। फिर होता है कि इनवाइट्स सेंट इस जॉब के ऊपर। अच्छा, क्लाइंट के पास ना यहाँ पर अपवर्क के ऊपर एक ये ऑप्शन भी होती है कि अगर वो एक तो ये जॉब भी पोस्ट कर सकते हैं, दूसरा अपनी मर्जी से ना किसी को जो है वो मीन्स के फॉर एग्जांपल उन्होंने ढूंढा जी मुझे एक बंदा चाहिए जो कि ऐप डेवलपमेंट करता हो। सही है कि ठीक है, तो आप वक्त में जो है वो उनको कोई 101 बंदों की लिस्ट निकाल के दे दीजिए, देखें जी ये हमारे टॉप के फ्रीलांसर हैं, तो ये है। तो फिर वो क्या करेगा, उसको अगर जो है वो अप क्लाइंट ने डायरेक्टली जो है वो फ्रीलांसर से बात किसी को शॉर्ट लिस्ट करना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ करते हैं इनवाइट्स का। इनवाइट मतलब उसने उसको क्या किया, इनवाइट किया इस जॉब के ऊपर। सही है। तो ये जितनों को इनवाइट भेजेगा वो भी जो है वो आ रहे होंगे। इनवाइट सेंट मतलब 10 लोगों को इनवाइट किया है, 5 लोगों को इनवाइट किया है, 2 को किया या 3 को किया है। फिर आता है कि अनआंसर्ड इनवाइट्स। सही है कि मतलब उसके ऊपर जो है वो कितने लोगों ने इसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो ये फिर नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। फिर होता है कि यहाँ पर ये ना आपको बताता है कि जो है वो ये जो जॉब है इसके ऊपर जिन लोगों ने अप्लाई किया उसमें से सबसे लोएस्ट बिड क्या थी, सबसे हाईएस्ट बिड क्या है और एवरेज क्या है। तो इस वक्त जो है वो क्योंकि अभी आप ये जो फ्री की सब्सक्रिप्शंस में है, इसकी पेड सब्सक्रिप्शन होती है $15 पर मंथ की। ठीक है, तो उसमें ये आपको फिर ये चीज़ भी शो करवा देता है कि अच्छा कि जो है वो इसके ऊपर जो है वो जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से सबसे लोएस्ट रेट ये है, सबसे हाईएस्ट ये है, और एवरेज जो है वो बेसिकली ये चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है वो क्लाइंट की जो है वो रिसेंट हिस्ट्री आ जाती है। सही है। मीन्स कि एडिटिंग अ बुक इसने कोई एक प्रोजेक्ट करवाया था क्लाइंट की तरफ से, जो है वो कस्टमर की वो जो फ्रीलांसर था उसकी तरफ से जो है वो ग्रेट एक्सपीरियंस 5 स्टार रिव्यू था क्लाइंट के लिए। एंड सेम जो है वो टू फ्रीलांसर अलेक्जेंडर जो है वो एल को इसने कोई जो है वो ये जो है वो रिव्यू किया हुआ है। अगर आप ये अलेक्जेंडर एल के ऊपर जाएंगे तो इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी आपके पास। सही है। इसके ऊपर अगर आप माउस होवर करेंगे तो ये वैसे होनी तो चाहिए। अच्छा, नीचे वाली जो है वो हो रही है, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रही। ठीक है, शायद हो सकता है कि उसकी इसकी प्रोफाइल जो है वो आप अपने हाइड कर रखी है अभी इस वक्त, तो ये भी हो सकता है इस वजह से। तो ये तो फिर ये जो है वो आपको इसके जो है वो राइट पे इसकी प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी बता रहा है कि फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट था $50 का, और मई में स्टार्ट हुआ, मई में एंड हो गया। और बाकी जो है बस ये आपके पास ये देखें दो डिफरेंट जॉब इसने जो है वो जो भी इसने पोस्ट की, तो इसको जो है वो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो है ना ये कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो बेसिकली प्रपोजल कैसे लिखते होते हैं। सही है। तो उसका एक तरीक़ाकार है। सही है। वो कोर्स जो है वो अब पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरे पास डाउनलोडेड है, तो वो अगर किसी को चाहिए तो वो आप जो है वो मुझसे ले सकते हैं। ऊपर चलें ज़रा, सबसे ऊपर। अच्छा, यहाँ पर ज़रा सबमिट अ प्रपोजल पे ज़रा क्लिक करें। क्लोज कर दें इसको। अच्छा, अब जो है वो ये देखें नीचे जो है वो आपको बता रहा है कि दिस प्रपोजल रिक्वायर 6 कनेक्ट्स व्हेन यू विल सबमिट प्रपोजल। आपके पास जो है वो 74 जो है वो क्या हो जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो और नीचे आ जाएं, और नीचे आ जाएं। अच्छा, टर्म्स में अब यहाँ पर आप इसको बताते हैं कि मतलब जो है वो मैं इस जॉब के लिए काम करने को जो है वो राज़ी हूँ, बट जो है वो मैं कितने पैसे जो है वो लूँगा पर हार के। तो अब आप यहाँ पर जो है वो उसने ना आपको यहाँ पर ब्रेक डाउन दे दिया है इसका
कि मतलब ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वैल्यू पिक कर ली आपकी प्रोफाइल से, जो आपने वहाँ पर अपना हॉर रेट सेट किया होता है, कि मीन्स आपने वहाँ पर सेट किया था $15, तो वो आपको जो है वो इसका ब्रेक डाउन दे रहा है कि $15 जो है वो क्लाइंट से आएंगे, जिसमें से 20% फीस अपवर्क की जाएगी एज ए $3, तो आपको जो है वो कितने मिलेंगे, $12 जो है वो मिलेंगे। सही है। इसको जो है आप ऐड भी कर सकते हैं, आप जो फर्स्ट वाली फील्ड है उसको ऐड करेंगे आप, मतलब आप वहाँ पर डालें, ये जिस तरीके से 20 डालें ज़रा वहाँ पर। ये हार्ली रेट में जो $15 पर हार है ना, इसको ज़रा $20 पर हार करें ज़रा। ठीक है। तो अब आपको उसने इसका अगेन ब्रेक डाउन दे दिया है कि 20 के ऊपर जो है वो $4 अपवर्क ले जाएगा और 16 जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो और नीचे आए ज़रा। अच्छा, अब जो है वो ये सबसे जो है ना वो आपकी असल चीज़ है, कवर लेटर। सही है। और उसके बाद जो है वो अटैचमेंट्स। ठीक है। कवर लेटर जो है वो अब लिखने, उसकी एक पूरी साइंस है। सही है। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि जो है वो किस तरीके से जो है वो आप मीन्स के कवर लेटर एक अच्छा किस तरीके से लिखा जाता है। सही है। और फिर क्या होता है कि मीन्स अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सॉलिड बनाने के लिए, ठीक है, आप मतलब आप अच्छा, अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है उसको सॉलिड बनाने के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं कि आप जो है वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी जो है वो साथ में लगा देते हैं। अब आप इसको यूँ देखें ना कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं जो है वो 2 ढाई साल से ही जो है वो अमेज़ोन का काम कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर जो है वो कोई बंदा आता है और वो उसको जो है वो अमेज़ोन का काम करवाना है, ठीक है, और मैं जो है वो क्या करता हूँ, जब उसके ऊपर जॉब जो है वो सबमिट करवाता हूँ, तो मैं जो है वो अपना कवर लेटर के साथ में ये जो अटैचमेंट्स हैं उसमें जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है या किसी भी एक अकाउंट की जो सेल्स है उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये एक अथेंटिक जो है वो एक प्रूफ हो जाएगा उसके बाद कि यस, ये जो बंदा है वो इस काम को जानता है। ठीक है। और मीन्स कि इसने ये काम पहले भी कर रखा है। ठीक है। तो ये जो है वो बेस्ट जो है वो पर्सन हो सकता है इस मेरी इस जॉब के लिए। तो उस केस में जो है वो आपके जॉब को जो विन करने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं। सही है। तो ये जो है वो आपके पास एक होता है कि आप फिर अटैचमेंट्स के अंदर जो है वो अपने इस तरीके से अब इसको जो है वो यूज़ कैसे करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीक़ाकार ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो जैसे अमेज़न में प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं आप, तो आप एक अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स की डाटा निकालें। सही है। उनके जंगल स्काउट के स्क्रीनशॉट जो है वो निकालें जिसके अंदर डाटा को हाइड कर दें। सही है। और बाकी जो है वो अच्छा उसके रिव्यूज़ कम हो और रेवेन्यू उनके बहुत ज़्यादा हों। सही है। और जो है वो कंपटीशन मतलब बहुत कम हो, ऊपर से जो स्कोर है वो भी 6-7 आ रहा हो, तो उसका मतलब ये है कि अच्छा वो समझेगा कि अच्छा भाई ये जो बंदा है वो जो प्रोडक्ट रिसर्च है बेसिकली वो बड़े अच्छे से जानता है। तो ये फॉर द प्रोडक्ट रिसर्च है। सही है। फिर इसी तरीके से जो है वो सोर्सिंग के लिए भी लोग हायर करते हैं। अब सोर्सिंग वाला काम मोस्टली जो है वो हमें नहीं मिल पाता, बिकॉज वो प्रेफर करते हैं कि क्योंकि सोर्सिंग के लिए जो है वो ऑन ग्राउंड जो पर्सन होता है वो ज़्यादा बेस्ट सूटेबल रहता है। तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा जो कोई चाइनीज़ मिल जाए हमें जो कि चाइना में हो, तो वो जो है हमारे लिए सोर्सिंग कर सके। फिर इसमें आता है कि लॉन्च एंड रैंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और उसके जो है वो जिसके जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लोग चार्ज करते हैं। तो उसमें जो है वो आप मीन्स के जो है वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को चार्ज कर सकते हैं और अपना बाकी का जो भी है हिसाब किताब इसको जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है।
अगर आपने किसी से लॉन्च और रैंक का जो है प्रोजेक्ट पर करना है तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप जो है वो हीलियम का जो कीवर्ड ट्रैकर है उसका स्क्रीनशॉट लें। मींस के उसको पता लगे कि जिसके अंदर जो है वो बहुत सारे कीवर्ड्स आपने टॉप 10 के अंदर जो है वो रैंक कर रखे हों। फिर एक आप जो है वो एक अदद वीडियो जो है वो ले लें किसी से जो कि उसके अकाउंट की स्क्रीनशॉट की हो। सही है। अब स्टार्ट में आपके पास तो जो है वो मीन्स आपके पास अभी कोई अकाउंट नहीं है तो नहीं होगा, आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, तो बट ये है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि लोग मतलब करते हैं ऐसा ना। सही है इस तरीके से। अच्छा, एक तरीका कार तो इसका ये है बेसिकली कि आप इसमें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लोग फिर क्या करते हैं, मतलब वो देखते हैं कि अच्छा एक प्रपोजल सबमिट किया, 2 किए, 3 किए, रिस्पॉन्स नहीं आया, ख़त्म। ठीक है, वो समझते हैं कि अपवर्क ना पता नहीं कोई बेकार सी चीज़ है, इसके ऊपर तो रिस्पॉन्स ही नहीं आते। अभी आप जो है वो इसको जो क्लाइंट जो है व्यू है उसके एंगल से देखें तो कोई भी बंदा बेसिकली ये नहीं चाहेगा कि वो किसी एक फ्रेश को हायर कर ले। सही है। जिसमें जो है वो उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने के चांसेस हों। अब उसने बेसिकली आपको तो पे करना ही करना है, साथ में जो आप उसको फार्मूला बताएंगे उसके ऊपर भी तो उसने अमल दरामद करना है ना, तो उसके ऊपर भी ना कुछ पैसे लगेंगे। सही है। तो अब जो है वो अगर आपको अब आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लैंक है, कोई रिव्यूज़ वगैरह नहीं है, ठीक है, आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं है ऑन अपवर्क, तो ये तो उसमें जो है वो क्या होगा फिर वो आपको जो है वो प्रोजेक्ट देते हुए हिचकिचाएंगे लोग। सही है। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जिस तरीके से अमेज़ॉन के ऊपर लोग रिव्यूज़ परचेज करते हैं इस तरीके से लोग अपवर्क के ऊपर भी रिव्यूज़ परचेज करते हैं। सही है। तो मतलब क्या होता है कि अब जो है वो आप और इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इस तरीके की आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वो फिर लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल आपकी जो अच्छा, अब इसमें जो है वो क्या होता है, कुछ लोग इस तरह की गलती करते हैं कि उनका जो प्रोफाइल का कंटेंट होता है वो कुछ बता रहा होता है और वो जॉब्स किसी और के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का काम नहीं चलता। अब जिस तरीके से ये है मोबाइल डेवलपमेंट की जो सामने हमने जो प्रोफाइल है वो बना रखी है, अगर आप इससे अमेज़ॉन की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सही है। अब जो मोबाइल डेवलपर है उसका तो कोई लेना देना नहीं बनता ना अमेज़ॉन के काम से। ठीक है। तो इसमें जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि मतलब आपकी प्रोफाइल भी जो है वो क्या हो उस जॉब से वो क्या हो रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि अब सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपने ना अपनी एक जो है वो निश डिसाइड करनी होती है कि मतलब आपने जो है वो अपवर्क के ऊपर काम करना कहाँ पर है, सही है, कौन सी फील्ड के अंदर करना। सही है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जनाब सारे जो है वो अमेज़ॉन के ऊपर ही लग पड़े। सही है। जिस फील्ड के अंदर आप अच्छे हैं, अब कुछ लोग इसके ऊपर कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, कुछ केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। सही है। कुछ मैथ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बट ये है कि वो फिर क्या होती हैं, वो लिमिटेड सी फील्ड होती हैं, वहाँ पर जो है वो आपको पे बैक भी क्या होता है, काम होता है। अमेज़ॉन में क्या होता है कि इसका थोड़ा काम भी अच्छा होता है और एक चीज़ होती है कि डिमांड टू सप्लाई। सही है। कि अब जो है वो अगर जो है वो डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा काम चाह रहे हैं और सप्लाई कम है, मतलब काम करने वाले कम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगों को जो लोग हैं वो महंगे में हायर करना पड़ेंगे। ठीक है, इसमें फ़ायदा फ्रीलांसर का होगा कि उसको जो है वो हाईली पेड किया जा रहा होगा। बट क्या होता है कि डिमांड टू सप्लाई कम है, मतलब डिमांड बहुत कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। सही है। तो फिर उसका क्या होगा कि वो चीज़ जो आप यूँ समझ लेना कि जो है वो रुल जाएगी। सही है। लोग जो है वो सस्ते में भी काम कर के देने को तैयार होंगे। इसी वजह से कभी आप जो है वो फाइवर ओपन करें और उधर जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट देखें तो लोग जो है $5 के अंदर जो है आपको वर्डप्रेस की वेबसाइटें जो है वो बना के दे रहे होते हैं। तो एक टाइम था कि जो जो वेब का जो है वो काम मतलब जो है इतने लोगों को नहीं आता था। ठीक है, तो उसकी वैल्यू थी बहुत ज़्यादा। बट जो है वो अगर आप आजकल देखें
तो अब हर दूसरा बंदा है वो वर्ड प्रेस सीख के चलें जी $5 की क्या करता है वो गिग लगा देता है। तो अब जो है वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी के ऊपर जो है वो बिलीव करते हैं, बट नॉर्मली जो लोग होते हैं वो सस्ते में काम करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं चले कोई नहीं, जो है वो हम थोड़ा सा हम भी खजल ख्वार होके मतलब उसके साथ फ्रीलांसर के साथ जो है वो बातचीत करके प्रोजेक्ट को सीधा करवा लेंगे। बट ये है कि एक बंदा जो $100 की वेबसाइट बना के दे रहा है उसके बदले में दूसरा बंदा $5 की वेबसाइट बना के दे रहा है, तो एटलीस्ट 95 तो बचते हैं ना। ठीक है, तो वो फिर लोग उधर प्रेफर करते हैं। और दूसरा जो है वो इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि जिस तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर ये हमने प्रोफाइल बनाई होती तो ये कभी भी अप्रूव ना होती, बिकॉज उसमें ऑलरेडी जो है वो बहुत उसकी जो नीश है वो नैरो डाउन हो चुकी हुई है, मीन्स के कंपेटिटिव हो गई है। सही है, अपवर्क जो है वो उसके लिए और एप्लीकेशंस लेता ही नहीं है, और जो मेंबर है वो लेता ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता है कि तभी आपने देखा होगा कि $5 में लोग लोगो भी बना के दे रहे होते हैं। तो ये अच्छा, अब उसके अलावा जो है फाइवर जो है ना उसके ऊपर $5 की जो गीग की लिमिट है वो मिनिमम है, अदरवाइज वो भी मिनिमम कैप, अगर वो भी नहीं होती तो मेरे ख्याल में शायद लोग उससे भी जो है वो डाउन जाते। बट ये है कि $5 मिनिमम है, तो इस वजह से जो है वो बस वो 5 भी कहते हैं कि अच्छा हम इसी में ही जो है वो लोगो वगैरह जो भी आपका वो बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो अमेज़ॉन है वो बेसिकली अभी इतनी सैचुरेट नहीं हुई फील्ड ये वाली। सही है, और अभी इसका स्टार्ट है, तो ये मीन्स इस वजह से जो है वो, और इसके अलावा फिर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि जितनी जो है वो महंगी कोई गाड़ी होती है तो उसका मैकेनिक भी उतना ही जो है वो क्या होता है मीन्स के जो है वो उतनी वर्थ रखता होता है। ठीक है, तो अमेज़ॉन के जो लोग होते हैं वही बेसिकली जो है वो थोड़े से वेल्दी और रिच होते हैं, तो इस वजह से जो है वो अफोर्ड करते हैं आपको कि वो आपको $300 $500 या $700 1000 अप टू 1000 2000 वो आपको पर मंथ जो है वो पे कर सकें। सही है, तो ये होता है फिर इस वजह से जो है वो हम अमेज़ॉन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मीन्स क्या होगा कि जब आपने जॉब के अगर आपने अमेज़ॉन को के लिए जो है वो काम करना है तो आप पूरी प्रोफाइल की सेटिंग जो है वो सारी एडिट प्रोफाइल में जाके सारा चेंज करेंगे इसको, और इसको चेंज करने का तरीकाकार ये है कि आप इधर ही जो है वो लिखें एक अमेज़ॉन FBA। ठीक है, और देखें कि जो टॉप के लोग हैं वो बेसिकली उन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। सही है, तो आप भी क्या करें बेसिकली जी यहाँ पर जो है वो लिख दें अमेज़ॉन FBA लिखें ज़रा यहाँ पर। सही है, अमेज़ॉन FBA या अमेज़ॉन FBA वर्चुअल असिस्टेंट। सही है, इसके ऊपर जो आप रिजल्ट ओपन करेंगे। सही है, तो अब जो है वो यहाँ पर देखें ज़रा, अब लुकिंग फॉर अमेज़ॉन एक्सपर्ट टू एस्टेब्लिश एन अमेज़ॉन बिजनेस। ठीक है, इसकी ज़रा प्रोफाइल को ओपन करें ज़रा, ये अब कोई भी बंदा है अच्छा नहीं, अब जो है वो इसने ना बेसिकली आपको जॉब्स निकाल के दे दिया, हमने जो है वो फ्रीलांसर ढूंढने हैं। तो बैक चले ज़रा, बैक बैक जो है वो इधर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है ना, ज़रा इसके ऊपर क्लिक करें सर्च के साथ। नहीं नहीं, इधर इधर नीचे जहाँ पर आपने ये अमेज़ॉन FBA लिखा है। हाँ चले, यहाँ से भी जो है आप कर दें फ्रीलांसर एंड एजेंसीज के ऊपर क्लिक करें ज़रा। अच्छा, अब उसने क्या किया ये देखें, जो है वो यहाँ पर आपके पास जो है वो उसने जितने भी जो है उसके पास फ्रीलांसर इस वक्त उसने जो है वो उनको आपको जो है वो उनकी प्रोफाइल दे दी हुई है। ये देखें ज़रा यहाँ पर अगर इसकी देखें तो ये देखें अमेज़ॉन FBA स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट, मीन्स के जो है वो ये क्या करता है, एक अमेज़ॉन FBA का जब स्ट्रेटेजिस्ट है कोई भी, आप मतलब आप किसी प्रॉब्लम में तो आपको ये इसका सोल्यूशन देगा। ठीक है, एंड देन जो है वो आ रहा है कि $59 पर हार ये चार्ज करता है,
और $20,000 जो है वो बेसिकली इसने इस वक्त जो है वो अर्न कर रखे हुए हैं। शिकागो से है ये बंदा, यूनाइटेड स्टेट्स में। इस वक्त जो इसका टाइम है वो रात के जो है वो 12 बज रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो इसकी हिस्ट्री वगैरह है जो भी आ रही है, सही है। ये देखें ज़रा, स्ट्रेटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट एंड इसके नीचे देखें आपके पास मोर नज़र आ रहा है, यहाँ पर मोर पे क्लिक करें ज़रा, इसके जो इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। तो अब आपका काम बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर देखते हैं कि लोग जो है वो किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें ज़रा, जो है वो जिस तरीके से उसने बताया हुआ कि प्रोडक्ट रिसर्च है, सप्लायर रिसर्च है, सप्लायर रिसर्च एंड सोर्सिंग है, ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग्स हैं, प्रोडक्ट इमेजेस एंड पैकेजिंग है, अमेजोन पीपीसी एड्स एंड मोर, मीन्स के और कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि ये A to Z सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर इंट्रोडक्शन में उसने बता दिया कि माय नेम इज़ वेड, आई एम शिकागो बेस्ड अमेजोन FB एक्सपर्ट विद सेलिंग एंड mentoring experience. I will be happy to navigate you through your Amazon journey and become your personal FBA strategist, ठीक है। तो मीन्स के इसने बता दिया कि मतलब उसका जो है वो इंट्रोडक्शन क्या है। फिर उसने बताया कि ये मेरी सर्विसेज हैं, ठीक है, कि सेलर सेंट्रल को सेटअप कर लेता है, प्रोडक्ट रिसर्च कर लेता है, सोर्सिंग कर लेता है, पैकेजिंग लिस्टिंग वगैरह कर लेता है, जो कि अभी हमने इस कोर्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो फिर उसने फर्दर जो है वो क्या उसका तरीक़ाकार है या जो भी है, ठीक है, तो ये भी उसने जो है वो नीचे बता दिया हुआ है। इस तरीके से अब आप इस प्रोफाइल को थोड़ा बंद करके नीचे वाली और कोई ओपन करें, फिर 3rd 4th 5 6 7, इस तरीके से आप जो है वो कम से कम 5-6 प्रोफाइल्स जब आप जो है वो देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली जो है वो जो आपने अपना इंट्रोडक्शन होता है वो बेसिकली जो है वो किस तरीके से लगाना है, ठीक है। अभी देखें, एक वर्ड होता है यहाँ पर, ये हेलो। हेलो जो है वो बड़ा ख़राब सा वर्ड होता है, इसको जो है वो कभी आप यूज़ नहीं किया करें, ठीक है। इसकी जगह पर हमेशा जो है वो आप हाई यूज़ कर सकते हैं। हेलो एक बड़ा नेगेटिव जो है वो सेंस में जाता होता है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अच्छा, इसके जो है वो ये देखें वर्क हिस्ट्री में इसकी जॉब्स वगैरह जो भी आ रही हैं, और प्लस इस वक्त जो है वो देखें इसने जो है वो प्रोफाइल वगैरह अपनी ये कैसे सेटअप की हुई है, ठीक है। फिर उसने लैंग्वेजेस भी डाली हुई है कि इसको पंजाबी भी आती है, चाइनीज़ भी आती है, अरबिक भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ठीक है। तो मतलब जो है वो अगर आपको भी इस तरीके की कोई चीज़ें आती हैं ये लैंग्वेजेस, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, सही है। एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से पढ़ा हुआ है, ये BS किया हुआ है कंप्यूटर साइंसेज में 15 और 17। बैचलर तो जो है वो 4 साल का नहीं होता, इसने 15 से 17 में कैसे कर लिया। तो इसने जो है गलत इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, ये वाली। तो ये है, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा कि प्रोफाइल बेसिकली सेटअप किस तरीके से जो है वो एक होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें क्या होगा कि जब आपने जो है वो प्रोफाइल वगैरह सेटअप कर ली और प्रपोजल का जब मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सबमिट करते होते हैं, जब आपकी फर्स्ट जॉब आएगी ना, उस वक्त जो है वो अपना आपसे अकाउंट की वेरिफिकेशन करवाएगा, और वो होती है वीडियो कॉलिंग, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आप अपना NIC जो है वो पकड़ के बैठते हैं, ठीक है, और जो एक्चुअल बंदा होता है उसके साथ जो है वो उसकी मीटिंग होती है। वो जैसा आपसे नेम पूछेगा, ठीक है, मतलब इतने को डरने वाली बात नहीं होती उसके अंदर। अब उससे जो है वो आपसे नेम पूछेगा उससे, सही है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपसे कुछ और पूछ लेगा कि आपने जॉब अप्लाई कब किया, और ये डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ लेगा। तो ये आपने उससे को बताना होता है। तो देन जो है वो फिर आपको जो है वो क्या कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो देखें सैफुर रहमान R के आगे ना एक छोटा सा ब्लू टिक आ रहा है, अगर इसके ऊपर लेके जाएं। अच्छा, जब जो है वो ये देखें वो क्या कहता है कि दिस फ्रीलांसर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड थ्रू आ गवर्नमेंट ID चेक एंड अ वीडियो कॉल, ठीक है। तो ये वीडियो कॉल आएगी, सही है, इस तरीके से। तो उसके अंदर जो है वो आपसे जो है वो आपकी आइडेंटिटी वो पूछेंगे,
आप उनको जस्ट वो NIC जो है वो सामने इस तरीके से कैमरे के सामने करके दिखा देंगे, और प्लस जो है वो जो भी उसने आपसे पूछा इन्फॉर्मेशन लिया आप उससे को जो है बता देंगे। तो फिर एक जो है वो ये ब्लू चेक जो है वो ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर अगर वो सक्सेसफुल रह जाता है तो वो ये फिर ब्लू चेक जो है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर लगा देंगे। इससे बेसिकली क्या होता है कि मीन के डिफरेंट आपके ऊपर क्या लगते हैं, बैजेस लगते हैं। अब इन बैजेस का बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि ये जितने ज़्यादा होते हैं वो उतने ज़्यादा जो है वो आपको हेल्प अप करते हैं। ज़रा इससे बैक जाएं, ज़रा वन स्टेप, इसकी प्रोफाइल को क्लोज करें ज़रा। अच्छा, अभी आप ये ज़रा नीचे देखें, ये रमीन ए जो है वो अभी देखें इसके ऊपर जो है वो बैज आ रहा है टॉप रेटेड का, सही है। तो टॉप रेटेड बेसिकली क्या होता है, अब ये वो पाकिस्तान से है, ये सही है। ये देखें क्वालिटी वर्क विद स्टीलर फीडबैक मींस के जो है वो बड़ी, जब आपका जो है वो आपको के ऊपर एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा हो और मींस आप जो ऑन टाइम जो है प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हो लोगों को, सही है, और उनके फीडबैक भी अच्छे आ रहे हैं और $1000 की आप अर्निंग कर लें, ठीक है, तो फिर फिर आपको अपवर्क बेसिकली एक बैच देता है टॉप रेटेड का, सही है, जो कि मींस आपको ग्रैब आपको जो है वो हेल्प करता है और ज़्यादा वर्क और क्लाइंट्स को जो है वो ग्रैब करने में, ठीक है। तो ये होता है, आई थिंक जो है वो इतना बहुत है मेरे ख्याल से। तो ये है इसमें जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। जी, आपने कोई एक्टिविटी नहीं की होगी तो उस वजह से जो है वो प्राइवेट हो गया हुआ है, सही है। तो अब आप क्या करें, उसको जो है वो दोबारा अपील करें उनको, तो वो फिर जो है वो उसको एक्टिव कर देंगे। सर सर कनेक्ट कर थोड़ा बता रहे हैं। कनेक्ट्स भाई पॉइंट होते हैं, सही है, जो कि आप यूज़ करते हैं प्रपोजल को सबमिट करते हुए, सही है। तो अगर आपने किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपको जो है वो जॉब पे अप्लाई करने के लिए जो है आपको कनेक्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है। और जीरो तो सर पॉइंट वो वन कैसे? फाइव देखिए कनेक्ट बेसिकली क्या है, पॉइंट आप यूँ समझ लें कि आपके पास पॉइंट होते हैं, वो सही है। इसमें जो है वो आपको अपने थोड़ा सा क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, कि ये नहीं कि जो है वो हर जॉब के ऊपर जनाब 50-50 लोग जो है वो अप्लाई किए हुए हैं, तो उसने क्या किया, उसने ना ये कनेक्ट्स वाला सीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। तो मीन्स कि अब लोगों को पता होता है कि अगर हम जो है वो गलत सी जो है वो कर लेंगे, मतलब गलत सी जो है वो अगर हम जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारा एक नुकसान ये है कि हमारे कनेक्ट भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो फिर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि जिसके लिए वो बिल्कुल टू द स्पेसिफिक है, तो इसमें जो है वो फिर उसी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जो है वो फिर जितने भी कनेक्ट होते हैं वो देने को तैयार होते हैं।
सर फॉर एग्जांपल मुझे कनेक्ट्स परचेज करने हैं तो सर क्या तरीके कार है, उसका क्या प्रोसीजर है? अच्छा, ये आप जो है वो ऊपर करें, ज़रा इसको ऊपर करें, बताता हूँ मैं आपको। अ, ये ज़रा फाइंड वर्क के ऊपर ज़रा लेके जाएं थोड़ा सा। ये इधर जो है वो, नहीं नहीं, वो क्लिक नहीं करना, इधर ज़रा देखें ज़रा, ये ना ये आ रहा है प्रोफाइल, प्रोफाइल पे क्लिक करें ज़रा। अच्छा, यहाँ पर ना आपके पास आ रहा होगा, नीचे आए ज़रा, इधर जो है वो कनेक्ट्स का भी आ रहा, प्रोफाइल सेटिंग में जाएं ज़रा, सेटिंग नहीं नहीं, इधर आए ज़रा नीचे, ज़रा देखें यहाँ पर कनेक्ट्स जो है वो इधर ही साइड पे कहीं शो हो रहे होते हैं। सेटिंग में जाएं ज़रा, इसकी प्रोफाइल की सेटिंग में। सर मेंबरशिप मेंबरशिप्स एंड कनेक्ट्स, टॉप के ऊपर। जी, ऐड मोर कनेक्ट्स में जाएंगे ज़रा। ठीक है, अच्छा तो ये है वो, देखें जो है वो आपको कह रहा है कि कितने जो है वो आपको पे करने हैं। 10 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे $1.5 में। तो आप ज़रा इसको ड्रॉप डाउन करें ज़रा इसको। ठीक है, तो 60 कनेक्ट्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम $9 में। तो ये जो आप जितने भी आप जो है वो यहाँ से परचेज़ करना चाहें आप सिलेक्ट करें, सही है, और नीचे पेमेंट मेथड को जो है वो ऐड करें, तो वो जो है वो आपसे क्या करेगा, ये जो है वो आपके लिए परचेज़ कर देगा वो। तो ये होगा।
सर हम इसका यहाँ से नेम कैसे चेंज कर सकते हैं? सर यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये जो टॉप राइट के ऊपर ये जो पेन नज़र आ रहे हैं, पेन टाइप के आइकन ही नज़र आ रहे हैं आपके ये वाले, तो ये एडिटिंग के ऑप्शन है। यहाँ से आप जिस भी फील्ड को एडिट करना है तो उस उधर जाएं और इस पेन के ऊपर क्लिक करें तो आपको जो है वो ये जो है नहीं वो आपको चेंज कर देगा। सर, अब मैं आप नेम चेंज करना चाह रहा था। नेम आप तो यहाँ प्रोफाइल पे में जाए, अपनी प्रोफाइल में जाए, माई प्रोफाइल। अब वो जो है वो आ रही है ना आपकी, ये देखें तस्वीर के ऊपर वो जो यहाँ से तस्वीर चेंज हो गया आई थिंक। या फिर सर ईमेल पे जो लगी होगी वही नेम आएगा? तो आपने ईमेल पे ये लगा रखी है? जी जी सर। ईमेल पे ज़रा चेंज करके देखें अभी। वैसे जो है वो होना तो नहीं चाहिए यहाँ पर ऐसा। खोले तो रही, इसके ऊपर क्लिक करें तो रही है किधर ये सर? जो ये जो आइकन है ना, ये टॉप राइट के ऊपर, ये टॉप राइट के ऊपर। नहीं नहीं, ये जो आपने मेल ओपन की हुई है, मेल का इनबॉक्स ओपन करें जरा। जी सर, यहाँ पे। नहीं, हाँ जी, अच्छा एक मिनट, ये मेरे पास स्क्रीन अब आई है। जी, ये इसके ऊपर लेके जाए ज़रा माउस, जो आपने ये घड़ी सी तस्वीर, घड़ी वाली जो तस्वीर बनाई हुई है, तो क्या है, टू हेल्प अदर, यही है ना नेम आपका? यस सर। बस उसने यहीं से पकड़ लिया है। सर मतलब यहाँ से चेंज करना पड़ेगा फिर वो रिफ्लेक्ट होगा? अब आप जरूरत केस ओपन कर सकते हैं, केस ओपन करके कस्टमर सपोर्ट के साथ कहें कि जनाब ये नेम चेंज करें मेरा ना। जी सर। दे नेम भी देखो माशाल्लाह। हेल्प टू हेल्प ओ। तो ओ का उसने ना वो अदर का वो ना, और लास्ट नेम का वो फर्स्ट वर्ड उठाता है। जी सर। सर नाम सही लगा है सर ये। नाम सही लग रहा है ये? हाँ सही परफेक्ट है, टू आपको हेल्प। आपको आपको अच्छा लगा? तो मुझे तो अच्छा लगा है। चलें फिर आपकी जो प्रोफाइल के ऊपर ना यही नाम डाल देंगे। सर मेरा ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट। अच्छा सर टेस्ट कितना जरूरी है उसके लिए देना? अच्छा, इसके बाद ना, अच्छा ऊपर मैं आपको कुछ बताना भूल गया हूँ, ऊपर आए जरा ऊपर, ऊपर लेके चलें जरा इसको। सर ऊपर ही है देखें सर। जरा, फाइंड वर्क के ऊपर जाके माउस को ठहराएं जरा। ये सर। ये इधर ना आपकी आवाज, ये जो लास्ट में आ रहा है ना, सेकंड लास्ट पे, अपवर्क रेडनेस टेस्ट, तो आप ये टेस्ट जो है ना थोड़ा सा गूगल करके पहले देख लें कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या होते हैं और क्या आपको जो है वो ये दिया जाता है। सही है, टेस्ट के अंदर ये टेस्ट को देने का ना फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर ना एक बैज आ जाएगा राइजिंग टैलेंट का। सही है, अभी तो जो है वो आप टेस्ट स्टार्ट नहीं करें। सही है, यस सर। तो पहले जो है वो ये ना इसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, जो मतलब क्वेश्चन आते हैं इसमें यूट्यूब पे के ऊपर भी, गूगल वगैरह कर लेंगे इधर उधर से आप ये। सही है, यस तो सर। सर सारे आंसर मिल जाते हैं गूगल से, मैंने भी ऐसे ही दिया था। हाँ जी, सही। हम्म, तो सर इसका नेम फिर वहीं से चेंज करना पड़ेगा ईमेल से? जी है ना। अब आप इसके साथ इनके कस्टमर सपोर्ट के साथ ना आप मैसेज करेंगे कि ये गलती से ना ऐसे हो गया था हमारे साथ ना, कि मैंने साइन इन विद गूगल किया है, बट गूगल के ऊपर जो है वो मैंने ये
डमी नेम एंटर किया हुआ है, तो आप उसके साथ अपनी एक एनआईसी की कॉपी का जो स्क्रीनशॉट है वो डाल के ना वो उनको बता देंगे कि अच्छा मेरा जो ओरिजिनल नेम है ये है, प्लीज़ चेंज माय दिस नेम टू फॉर्म टू दिस। तो इस तरीके से जो है वो फिर आपको वो कर देगा फिर वो। सर यहाँ से फिर कैसे यहाँ से ओपन करें, इधर यहाँ से जाएगा? इधर देखें जरा, इनकी कोई कस्टमर सपोर्ट का जो है वो ऑप्शन नज़र आ ये रहा होगा। ये सर ये है। तो चलें। सर प्रोफाइल को घर में बना लेकर एक पीसी पे एक ही प्रोफाइल बना सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप एक ही प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर दूसरी अपनी प्रोफाइल बनाते हैं किसी और जो है वो दोनों सस्पेंड। ये जो है वो ये देखें, जो सेकंड है ये वाला बिल्ड योर प्रोफाइल सेटिंग में जो है वो नेम वगैरह और ये बाकी चीज़ें जो है वो। सर यहाँ पे आएगा शायद, एनहांस योर प्रोफाइल। हम्म टू हेल्प अदर। चले खैर।
सर यहाँ पे नहीं मूव कर रहा ये। सर इसका क्या मतलब होगा, इसे इनेबल करना पड़ेगा पहले। नहीं जो है वो कहाँ पर नहीं मूव कर रहा है ये? सर यहाँ पे देखे ना, वो कह रहा है टू चेंज योर नेम सेटिंग एंड देन कॉन्टैक्ट इन्फो। तो यहाँ पे अभी ये आ गए हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो पे मूव नहीं कर रहा। एक मिनट ठहरें जरा, साइड पे करें जरा, पीछे लेके जाएं जरा उसके ऊपर। ठीक है। टू सेट अप अ पेमेंट मेथड योर वेरीफाइड नेम इन। तो कॉन्टैक्ट इन्फो में ये आपको नेम ऐड करने दे रहा? नहीं सर ये मूव नहीं कर रहा यहाँ पे देखे। अब शायद देखें सर जरा। इसे इनेबल करना पड़े। नहीं नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। अब देखें जरा वो, अब उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं जरा। इनके ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फो पे। नहीं सर यहीं पे। तो ये आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जो है वो रिडायरेक्ट करवा देता है? नहीं सर यहाँ पे नहीं कराता वैसे। अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये वही पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो चलें फिर जो है वो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो ऐड करके देख लें। ठीक है। हम्म। और ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने ऐड करने हैं ना, इनके नाम फिर आप याद भी रखने, आंसर्स भी सही है कि मतलब ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर सही है, तो लगे ये आप बोल जाएं फिर। ओके सर। हम्म। ये अभी स्क्रीन तो ऑफ कर दें अभी आप अपनी, बल्कि ऐसे करें कि जो है वो ये साथ में एक जो है वो सर नोट्स भी ओपन कर लें, तो वो जो है वो जो जो क्वेश्चन आप देते जाए उसका आंसर, वो दोनों चीज़ें जो है वो अपने पास उधर लिख के रखते जाएं, ताकि आपको बाद में ये याद रहे फिर अगर भूल जाएं तो। ओके सर। सर एक बात तो बताएं, जी अपवर्क में हम एक टाइम में कितने अकाउंट्स बना सकते हैं? फाइवर की तरह तो नहीं है कि एक ही आईपी एड्रेस पे एक ही अकाउंट चलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही अकाउंट चलेगा। नहीं बना सकते और दूसरा? हाँ जी, ज़्यादा अकाउंट बनाएंगे तो फिर जो है वो फिर आप पहले वाले से भी याद दो बैठेंगे। लो भाई, चलिए। जी।
है।